अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कल है बड़ा मुकाबला पाकिस्तान बा मुकाबला श्रीलंका और ये मुकाबला इख्तियार कर गया है सेमीफाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल होगा, जो भी जीतेगा वो पहुंचेगा अगले राउंड में और लाजमी तौर पे खेलेगा भारत के साथ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा या फिर श्रीलंका और भारत का मुकाबला होगा, क्योंकि श्रीलंका के पास जो स्पिनर्स मौजूद हैं उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद अब देखें कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम, वो भी हमें स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो जब स्पिन को खेलते हैं तो इस तरह लगता है कि बड़े ऑर्डिनरी बल्लेबाज है, लेकिन फास्ट गेंदबाजी को हम पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया के खिलाफ हम वहां पे भी फास्ट बॉलर्स को भी ना खेल सके, वो अलग बात है कि उस दिन जसप्रीत बुमराह, सिराज, तमाम तर बॉलर्स बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। अब देखते हैं कि कल के मुकाबले का क्या होगा। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी हसन रजा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सत्ती साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हसन भाई, अब इफ एंड बट्स की गेम तो खत्म होगी कल जब इंडिया जीत गया, तो अब जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला है ये है सेमीफाइनल का मुकाबला। जो भी जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा और इंडिया ऑलरेडी फाइनल क्वालिफाई कर चुका है। डू एंड डाई वाला फैसला है और जिस तरह से देखा आपने कि इंडिया कम बैक करके आया इस टूर्नामेंट में, आउटस्टैंडिंग। अगेन हम बात करेंगे कि इंडियन स्पिनर्स पे खेलते हैं और स्पिनर्स प्रोड्यूस भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रोड्यूस नज़र आ गया। जिस तरह से पाकिस्तान टीम लास्ट मैच में फ्लॉप हुई अगेंस्ट इंडिया के, कुलदीप जो है वो ऊपर के सामने आया और रॉन्ग वन बॉलिंग की, इफ्तिखार को आउट किया, सलमान आगा को आउट किया। तो एक टाइम पे जो है फास्ट बॉलर का राज चल रहा था, मगर एक टाइम पे ऐसा नज़र आ रहा था कि यहाँ पर बैट्समैन जो है बहुत सारे रन्स करेंगे और फास्ट बॉलर जो है लगता है वो एक हिस्ट्री कायम करेंगे फास्ट बॉलिंग में, कि जिस तरह से शाहिन शाह ने 9 विकेट्स ली हुई थी, हारिस बड़े फॉर्म में थे, उसके बाद नसीम शाह जो हैं वो भी फॉर्म में थे। अगेन मगर जिस तरह श्रीलंकन जो है वो होम क्राउड में खेलना जानते हैं और जितना भी आप देखें कि होम क्राउड जो होता है, होम सिचुएशन हो वहाँ पर, तो श्रीलंका के सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और पास में अगर देखें तो स्पिन ट्रैक बने हुए थे वहाँ पर, स्पिन ट्रैक में मुश्किलात जो है स्पिनर्स जो है डालते हैं बैटर्स को। तो अगेन एक टेस्टिंग टाइम होगा पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से वापस अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे बैटिंग में पाकिस्तान जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेगी। और श्रीलंका का लास्ट मैच जो हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जिसमें आप देखें कि 213 रन पर भी फाइट बैक कर रहे थे। वो अनएक्सपीरियंस था उनका, मगर बैटिंग में रन चेस नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया के, मगर बॉलिंग जो है आउटस्टैंडिंग है। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है लंकन वो हैं, उसके बाद टक्शना जो है वो स्पिनर्स हैं। तो अगर पाकिस्तान ऐसी बैकफुट पे डिफेंसिव खेलेगा तो इंडियन जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान को। 2019 के वर्ल्ड कप में जो प्लेयर खेल रहे थे उनमें से सिर्फ 3 प्लेयर पाकिस्तान में अभी भी शामिल हैं। एक हैं फ़खर जमान, एक हैं इमाम उल हक और एक हैं बाबर आजम। अब 19 से लेके 23 तक अहमद हम टीम बनाते रहे और जो लास्ट डिफीट है 2 दिन पहले जब इंडिया के खिलाफ हारे, उसके बाद हमें बहुत सारे लूप सोल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में। आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका हमें थ्रेट करेगा? और डेफिनेटली थ्रेट करेगा, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए होता क्या है कि आप क्रिकेट की तारीख उठाएंगे ना तो उसमें बड़ी बड़ी टीमों को बड़ी शिकस्त हो जाती है। यानी एक ऑन द डे होता है कि आप के सारे डिपार्टमेंट ही फेल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 पे आउट हो गई थी, ठीक है। अब बात यह हो जाता है ऑन दैट डे कि आपको बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है, आपके फैंस का एतमाद टूट जाता है, सब कुछ है। लेकिन ये जो हमारी साइड है, हमारी जो ओवरऑल, ये बहुत बेहतर है। अगर आप उसको पिछले कई वर्ल्ड कप्स में देखेंगे, सेटल्ड साइड है, परफॉर्मर इसके बीच में मौजूद। हाँ, मसाइल जिन डिपार्टमेंट्स में है वो ज़रूर हमें नज़र आ रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट कमज़ोर है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंड प्लेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। जैसे स्पिन में हम बात करें तो आप शादाब को खिला रहे थे, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आप उसामा मीर को खिला लेते। और फिर ये होता क्या है कि देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है ना, वो जैसा भी हो वो एक्यूरेट होता है, ठीक हो गया, क्योंकि वो फिंगर स्पिनर होता है। यानी कटेड शॉट के फिंगर स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जब आपका लेग स्पिनर तब ज़्यादा वाइटल होता है जब उसकी लाइन और लेंथ अच्छी होती है, फॉर्म अच्छी लगी होती है, सही जगहों पर गेंद गिराता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आपके लेग स्पिनर की फॉर्म बैड चल रही हो ना, तो फिर क्या होता है, बुरी फॉर्म में आप या तो फुल टॉसेस देते हैं या हाफ ट्रैकर्स देते हैं। दोनों बैट्समैन को बहुत पर आसानी हो जाती है, जैसे शादाब के साथ बुरे दिन चल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान ने ज़्यादा ऑलराउंड ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा चला गया, स्पेशलिस्ट की तरफ कम गया और थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में यानी एक स्टेप आगे नहीं रहे। लकीर के फ़कीर वाली कहानी नजर आई है कि जो पहले वो जो पुरानी साइकी नहीं होती कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना, मॉडर्न डे वर्ल्ड में ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप ऑपोजिशन को देख के और आप कंडीशंस को देख के एक अदद तब्दीली चेंज कर सकते हैं आप। बैठा दिया और अक्सर पटेल को खिला रहे हैं वो, मतलब कल उन्होंने खिलाया इंडिया ने। समा मीर आपके पास हैं, वो खेलते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 100 बॉल्स में वहाँ इंग्लैंड में खेले हैं, उसके बाद लीज खेले, डोमेस्टिक खेले हैं। फिर इसके बाद जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड जब आई होम सीरीज
वहाँ पर भी उन्होंने विकेट्स लिए हैं, अच्छी बॉलिंग करी है। तो हमेशा ये चीज़ होती है कि आप प्रेशर डालेंगे प्लेयर पे, प्लेयर के बैकअप पे रखेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से करता हूं, पहले आपसे करता हूं, वो कैजुअल खेलते रहेगा। एमर से करता हूं कि एमर ने जिस तरह कहा, बड़ा राइटली पुट किया कि जो फिंगर स्पिनर है वो एक्यूरेट होता है, जो लेग स्पिनर है वो मतलब कभी कभार जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उतनी एक्यूरेसी नहीं होती। अब ये एक्यूरेसी लाने के लिए जितनी मुझे समझ है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा जो है बॉलें डिलीवर करनी होती है। शादाब खान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमें नजर नहीं आते। एक जहाज में बैठते हैं तो पाकिस्तानी खेलते हैं, दूसरे जहाज में बैठते हैं तो वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, तीसरे जहाज में वो बैठते हैं तो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे होंगे, कनाडा खेल रहे होंगे। और जो प्रैक्टिस है बड़ी गेम की, लिस्ट ए की, फर्स्ट क्लास की, वो तो वो करते नहीं। देखिए, बॉलर जितने मार पिटाई खाएगा उतना बॉलर लंबा बनता है, और फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बॉलों की उतनी क्रिकेट खेलेगा और उतनी इंप्रूव भी करेगा वो डे बाय डे। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो नेथल जैसे बॉलर पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी यहाँ पर, तो स्पिनर ने 32 ओवर किए हैं और फिर इतनी किए हैं बॉलर ने कि वो परफेक्ट हो गए थे। यहाँ पर हम कह रहे थे बैटिंग पैराडाइज पिच बनाएं या बॉलिंग की बनाएं या स्पिनर को हेल्प करें, तो हमारे स्पिनर को हेल्प नहीं करी थी। यहाँ पर अबरार थे, वही टेस्ट में करे रहे थे बॉल, और नेथन लायन जो है वो 20 ओवर कर रहे थे और मुश्किलात का सामना हो रहा था बैटर्स को। यही चीज़ पाकिस्तान में है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं फ्रेंचाइज में भी खेलें, पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी खेलें। आप डोमेस्टिक में लंबी बॉलिंग होती है, 10 तारीख से डोमेस्टिक यहाँ शुरू हुई है, सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। सरफराज की अगर मैं बात करूँ, वो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो खेल रहे हैं अभी कंसिस्टेंट, और दीगर जितने प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक खेल रहे हैं। जितना प्लेयर डोमेस्टिक खेलेगा उतना परफॉर्म करेगा। तो रणजी ट्रॉफी में देखें या इंडिया में जाके देखें, सारे प्लेयर्स वहाँ पर डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, ना सिर्फ IPL खेल रहे हैं। तो स्पिनर के लिए आपको बॉल को ड्रिफ्ट करना है, उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस करती रहनी है। और उसामा मीर की बात की हमने, फिर उसके बाद शादाब की बात करें, शादाब एज ए ऑलराउंडर का खिला रहे हैं, तो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ वो क्वालिटी बॉलिंग दिखाएं और क्वालिटी बैटिंग दिखाएं। जिस तरह से लास्ट में अगर आपका बैटिंग ऑर्डर फेल हो गया पाकिस्तान का, तो जिस तरह से वो शॉट खेला है शादाब ने, ये बैटिंग पिचेस पे लगता है, ये फ्रेंचाइज की लीग्स होती हैं वहाँ लगता है। हमेशा जहाँ प्रेशराइज मैच होता है वहाँ पर आपको सिलेक्टिव शॉट खेलने पड़ते हैं। और बॉलिंग में भी विराट कोहली जैसे बैटर्स हैं या रोहित शर्मा जैसे बैटर्स हैं, और उनको आपको फ्लाइट नहीं करनी है, आपने ड्रिफ्ट देना है और आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करनी है, बॉलें बचानी है, और बॉलें बचाएंगे आप विद द स्टंप्स बॉल करेंगे, जब जाके आप बॉलर बनते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज ए वाइस कैप्टन जिस रेपुटेशन पे आप खेल रहे हैं वो रेपुटेशन को बरकरार रखना पड़ेगा। एमर, आपकी क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर है। जिस स्टेज पे हम हैं उस स्टेज पे शादाब खान को बदलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या जादू की छड़ी हो सकती है, क्या कोई प्रैक्टिस हो सकती है शादाब खान के एंड पे कि वो ये करें और वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस करें इन एशिया कप, इन रिमेनिंग 2 मैचेस, अगर हम कल का मैच जीत जाते हैं और इंडिया के खिलाफ, और फिर वर्ल्ड कप में? अच्छा देखिए, हो तो आपकी बैट फॉर्म लगी हुई है, चाहे आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको खिला के इंप्रूव किया जाए। होता क्या है कि कभी कभी थोड़ी रेस्ट भी आपके लिए बेहतर हो जाती है। आप सोचते हैं, आप नेट्स पे थोड़ा काम करते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिस सेशन पे काम करते हैं। बाकी जो स्क्वाड जब होता है 15 का, वो इसीलिए होता है कि अगर आपके किसी भी प्लेयर की इंजर हो जाता है, फॉर्म बैड हो जाती है, तो जो बैकअप प्लेयर होता है पीछे, वो इसीलिए होता है कि अगर कोई मसला हो गया तो वो टीम के अंदर आ जाएगा। आपके पास एक बड़ा आउटस्टैंडिंग स्पिनर जो अच्छी फॉर्म लगी हुई है जिसकी, उसामा मीर, वो मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा, जो शादाब की आपने बात की है ना, देखिए, अच्छा मैं कई जगह सोशल मीडिया पे कमेंट देख रहा था कि वो एयर नहीं दे रहे। मुझे आप ये बताएं यार, कमाल बात करते हैं, उसने कब एयर दी है? वो तो एयर देता ही नहीं है, वो तो थ्रू द विकेट, वो तेज बॉल करता है। जब उसकी फॉर्म अच्छी होती है ना, वो थ्रू द यानी वो थोड़ा जिप करता है उसका बॉल, वो अच्छी जगहों पे स्पीड के साथ उसका गूगली होता है, और लेग स्पिन भी कम होता है, लेकिन वो तेज निकलता है उसका, वो करता ही तेज गेंद है। मसला यह है कि जब आपकी फॉर्म बुरी लगी होती है तो वो मजीद तेज कर रहा है और वो बॉल कभी बहुत मुंह में हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, ठीक है। फ्लाइट तो वो बहुत ही कम देता है, फ्लाइट देता ही नहीं है शादाब। आप उसके रिकैप मुझे दिखा दें अगर उसने कहा कि यार वो मैच में ज्यादातर फ्लाइट देता है, ऐसा नहीं होता। तो जब उसका फॉर्म लगा होता है तो वो तेज वही गेंद होता है, लेकिन वो जगह पे गिर रहा होता है। अब जब वो फॉर्म में नहीं है तो ये आपकी एक टफ कॉल होगी कि क्या आप शादाब को रेस्ट कराते हैं या उसामा मीर को खिलाते हैं। मेरा ये ख्याल है, मेरी जाती राय है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि आपको जो नवाज को खिलाना चाहिए शादाब की जगह। अच्छा, हाँ, और आपको साथ में अगर स्पिनर के लिए हेल्प है, जिस तरह की आज इंडिया हर टीम में, श्रीलंका में भी स्पिनर्स देखें आप किस तरह बॉल कर रहे हैं, जडेजा को देखिए आप किस तरह से पेयर बनाया है, बॉलिंग कर रहे हैं। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो एक ट्रम्प कार्ड होता है, ट्रम्प कार्ड बिल्कुल। और वही शादाब के अलावा किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा था कि नवाज को आना चाहिए, और अगर पिच में एक डिसेंट सपोर्ट, जिस तरह आज पिच में स्पिनर के लिए सपोर्ट थी, तो आप उसामा मीर को खिलाएं। एक अपना ऑलराउंडर कट डाउन करें आप, ठीक हो गया, और आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं ताकि। और दूसरी बात क्या, देखिए मैं पहले भी बात कह रहा हूं, आप डर के, सबसे बड़ा मसला पता क्या है? प्लेयर का मसला नहीं है सर, सिस्टम का मसला है। अच्छा, एक सवाल आपसे कह रहा हूँ कि सलमान आप पे मुझे बताएं थोड़ा सा, लास्ट मैच जब हुआ आपने इफ्तिखार से 5 ओवर करवाया, एज ऑलराउंडर खेला है,
उसके बाद बैटिंग भी आ रही थी आपकी, चेस भी करना था, इफ्तिखार पे सारा प्रेशर बॉलिंग पे ही आ गया जब विराट कोहली खेल रहे थे लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट। और उसके बाद सलमान आगा वो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, तो उनसे एक ओवर भी नहीं कराया गया, क्या वजह थी? मेरा ये ख्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं आपने इतनी लंबी क्रिकेट के लिए कि जब आपके पास होता क्या है कि कभी दो ऑफ स्पिनर ऑप्शन है ना आपके पास, एक इफ्तिखार है दूसरे सलमान अली आगा है। इससे पिछले मैच में इफ्तिखार सलमान को मार पड़ गई थी, जो उससे पिछला मैच था हमारा बांग्लादेश के खिलाफ, 1 या 2 ओवर किए, तो आप इफ्तिखार को लाए तो उसने बेहतर बॉल कर दी। होता क्या है कि कभी एक का दिन अच्छा होता, उसका बॉल सही पड़ रहा होता, तो आप उसको कहते हैं यार इसका, जब इफ्तिखार को रन्स पड़ रहे थे तो सलमान अली आगा को चलो कम से कम आप एक ओवर तो देके देखते 357 रन्स पे इंडिया के अगेंस्ट किसका दिन अच्छा चल रहा था बॉलिंग में, ये बताएं। किसी का तो कहने का मकसद है कि सलमान को ट्राई जरूर करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो इफ्तिखार अहमद है वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, जहां पे स्पिन हो रहा है इफ्तिखार को प्रॉब्लम होती है और पेसर को वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं। सो इफ्तिखार की जो इनपुट है ना, यानी कि आउटपुट है एज अ बैटर इस टूर्नामेंट में, स्पेशली यहाँ थोड़ा स्पिनर को जहाँ सपोर्ट है वहां बनता नहीं। आपको सलमान और इफ्तिखार में से एक प्लेयर खिलाना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन आप गलत कर रहे हैं। और एक को साउथ शकील को इन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। लोग मतलब एक अहमकाना बात करते हैं कि मोहम्मद हारिस, देखिए हारिस जो ऐसा प्लेयर है वो तेज खेलता है, लेकिन जहां पे आपको याद होगा फाइनल में गेंद सीम हो रहा था उनको प्रॉब्लम था, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी पिचेस पे खेलने का जहां गेंद मूव हो रहा है। एशिया में सबसे अच्छी पिचेस श्रीलंका में होती हैं, पूछिए क्यों? तो वो ये है कि श्रीलंका में गेंद शुरू में हिलता भी है जैसे आप लोगों ने देखा है, और फिर बाद में स्पिनर को भी सपोर्ट मिलती है जो अच्छा स्पिनर होता है, ठीक हो गया। तो बड़ी अच्छी बैलेंस पिचेस हैं सबके लिए, जो अच्छा बैट्समैन है उसके लिए आपको रन्स भी करते हैं, आप देखेंगे तो सब कुछ मौजूद है, बड़े अच्छे विकेट होते हैं। तो यहां पर मेरा यह ख्याल है कि कॉम्बिनेशन आउट कर दिया, आपको सलमान अली आगा और इफ्तिखार में से एक प्लेयर को खिलाना चाहिए, नवाज को खिलाना चाहिए लेफ्ट आर्म। आपसे जो सवाल किया हसन भाई ने, आप उसको गोलमोल कर गए। नहीं मैंने 6-7 महीने मुझे ये बताएं। नहीं, मुझे आप सीधा सवाल करने दें। हाँ। पिछले 6-7 महीने में हम देख रहे हैं कि जो भी टीम आई, न्यूजीलैंड आई, बी टीम आई उनकी, अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, हम 7 ओवर्स करवाते थे सलमान अली आगा से और तंग होके 1-2-3 ओवर्स दे देते थे इफ्तिखार को। जब इंडिया के खिलाफ मैच आया तो वो क्योंकि दोस्त भी हैं, बड़े मामलात भी होते हैं, उनको हमने छुपा दिया। देखिए सलमान अली आगा और मैं इफ्तिखार का थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूं। सलमान अली आगा मोर लाइक अ कन्वेंशनल स्पिनर जो कि फ्लाइट भी देता है, थोड़ा छोड़ के गेंद करता है। इफ्तिखार है टिपिकल T20 स्टाइल बॉलर जो थोड़ा तेज मारता आता है, तेज मारता है। शायद बाबर आजम को ये लगा हो कि भाई इंडिया चूंकि अब इनकी सेट हो गए हैं, कोहली भी और KL राहुल भी, और मैं इफ्तिखार को लगाऊंगा, लेकिन चूंकि इफ्तिखार की लिमिटेशन है, उसको वो एक ही गेंद कर सकता है, उसके पास कोई वैरायटी नहीं है। सो जब उन्होंने ये देख लिया था कि KL राहुल स्पेशली स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने हर स्वीप मारे। बाबर आजम की एक और मिस्टेक भी सामने आई, 4 से 5 चौके KL राहुल ने स्वीप पे मारे। चलो एक तो छक्का, चलो 2 लगने के बाद कम से कम वो कहते हैं कि मैं डीप में स्वीप जहां पे है वहां पर मैं एक फील्डर ले लेता हूं, ये वहां पे बार-बार मारा है, वो उसका वो चौका तो रोकूं मैं। नहीं, बॉलिंग राउंड जब भी आप एज ऑफ स्पिनर करेंगे, बॉलिंग राउंड ऑफ स्पिन कर रहे हैं और आप बॉल बचाने की कोशिश करें, वो भी उन प्लेयरों के अगेंस्ट। एक KL राहुल की 7 सेंचुरियां हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 सेंचुरियां हैं। एक प्लेयर के जो है 4700 हैं, विराट कोहली के 49 पे जा रहे हैं, वो सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, उनको आप बॉलिंग राउंड बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट हो गई है कि बॉल बचानी है मैंने और जाना है, और ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के सामने तो मुश्किल हो जाती है, आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, यासिर अरफात साहब के वालिद साहब बड़े एक्टिव है, इदरीस सत्ती साहब, उनकी और आई थिंक जो आलिया रशीद है उनकी एक कन्वर्सेशन चल रही थी, उन्होंने दोनों में से किसी एक ने लिखा कि जिस भी कप्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो राणा टुंगा हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, रिकी पॉन्टिंग हो, या फिर लास्ट टाइम इंग्लैंड से किसने जीता था, जॉस बटलर थे, इयन मॉर्गन थे, बैग यू पार्डन, और MS धोनी थे। वो उनकी कन्वर्सेशन में ये बात चल रही थी कि कोई भी कप्तान ऐसा नहीं था कि जिसने ऐसे बंदे को फिक्स किया हो अपनी टीम में कि जिसकी कोई यूटिलिटी ना हो। हर बंदे ने अपने बेस्ट प्लेयर को पिक किया, हर बंदे ने अब उस स्लॉट के लिए, उस स्पॉट के लिए बेस्ट बंदे को लाया। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमने पिछले 3-4 साल में बेस्ट को नहीं बल्कि जो चल रहे थे ना साथ उन्हीं को चलाई रखा। देखिए यही वो स्लॉट है ना, जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, महेंद्र सिंह धोनी का नाम भूल गए आप, धोनी MS धोनी मैंने बोला जी, MS धोनी बिहाइंड द स्टंप्स थे, यही जडेजा नए आए थे, उसमें 2-3 और शिखर धवन है, वो नहीं है अभी। एक स्लॉट बनाई थी आपने, रिप्लेसमेंट डाली हुई थी आपने हर प्लेयर के अगेंस्ट। जब बेंच पे कोई दूसरा प्लेयर मेरे मुताबिक नहीं होगा तो मैं उस तरह से परफॉर्म करूंगा, तो मगर जहां थोड़ी लेजियस नजर आएगी तो ज़ाहिर पता है दूसरा बैठा होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा खिलाने के लिए। तो प्रोफेशनलिज्म यही होता है मॉडर्न क्रिकेट में, आप बैकअप प्लान रखें। जिस तरह से KL राहुल को वापस लेके आए, उसके बाद सूर्या कुमार यादव को वापस लेके आए, सुमन गिल को आप देखें 208 रन उन्होंने किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड की होम सीरीज में इंडिया में, तो वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने। ईशान किशन को देखिए, आपने रिप्लेसमेंट ली, आपने ऑप्शन रखा हुआ है बैटिंग में और बॉलिंग में भी, तो यही ऑप्शन पाकिस्तान के पास भी है, क्यों नहीं है? इतने सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में खेले हैं। सरफराज कहाँ गया आपका,
जो 50 इयर्स में गेम में भी खेलता है, वो डोमेस्टिक भी खेल रहा है, वो कैप्टनसी भी कर रहा है, वो जैकेटें पहन के 12 मैन में वाटर पे बॉय की तरह भी जा रहा है। तो हारिस को तो बहुत टाइम लगेगा अभी खेलने में लंबी क्रिकेट में, जिस तरह से सरफराज आए। तो वाई नॉट हमने आना का मसला बनाया था, जिसकी वजह से चांसेस देने चाहिए। सरफराज के हवाले से तो मैंने बहुत बात की है, क्योंकि मुझे पता था कि स्पिनिंग ट्रैक होगा और यहाँ पे हमें बैकअप पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अभी भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट में शोएब मलिक तो रिटायर नहीं हुए ना, वो भी स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते थे। 50 ओवर से रिटायर हो चुके हैं, 50 ओवर से हो गए, लेकिन T20 में तो वो अभी हैं। सो इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि जो बड़ा कप्तान होता है वो कभी भी ऐसे शख्स को मौका नहीं देता जो डिजर्व ना करता हो? हाँ जी बिल्कुल। देखें उसमें ये है कि उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि रिजवान पिछले 12 माह में बड़े कंसिस्टेंट हैं ओवरऑल वनडे क्रिकेट में, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ आप ये जरूर कर देखिए, होता क्या है कि कभी कभी आपके पास जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेट है, पुरानी क्रिकेट को अगर हम छोड़ दें तो उसमें ये होता है कि आपका बैटिंग ऑर्डर किसी खास टीम के खिलाफ शफल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये कह चुका था कि इंडिया की तरफ से कुलदीप आपको तंग करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट आर्म, हमारे प्रोग्राम में कहा जी इधर ही कहा जवाद ज़ारफ साहब ने कहा जी कि देखिए लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक तो होते कम है, वो बड़ी लेवल की क्रिकेट में, तो वो कुलदीप को जब भी खेला उसको रीड नहीं होता बैट्समैन से। तो जब अब रीड नहीं होता तो इतना सा भी वो टर्न करेगा ना, जो गेंद उसका गूगली हो रहा है ना, आप वो पकड़ाई हो रहा है ना लेग स्पिनर वो पकड़ाई, तो फिर आप तंग होते हैं एज अ बैट्समैन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड मैं बॉलर देख रहा हूं अपने करियर में कि कुलदीप जैसे बॉलर, पॉल एडम जो साउथ अफ्रीका के जिस तरह से सक्सेस दे रहे हैं, 5 विकेट लेते हैं हमेशा हर मैच में वो, तो ये क्वालिटी में नजर आई, इंप्रूव किया काफी। बिल्कुल ऐसा ही। तो देखिए कुलदीप रीड नहीं हो रहा है ना, तो उसमें सबसे बेस्ट आपके पास हथियार होता है कि लेफ्ट जो आपका ऐसा बाएं हाथ का प्लेयर जो स्पिन अच्छी खेलता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन। मैं सऊद शकील की बात कर रहा हूं, आप सऊद को 4 पे खिलाते, रिजवान को कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ हम इसको 5 पे खिलाएंगे, ठीक है। अब सऊद चूंकि स्वीप हर तरह का मारता है, छोटा भी बड़ा भी, सामने से भी दूर से भी, एक्स्ट्रा कवर भी मारता है, तो सऊद को एक मिशन दे देगा भाई तुमने कुलदीप को सेट नहीं होने देना, तुमने इस पे या निकल के मारो, उसको स्वीपे मारो, जो भी करो, तुम 30 करते हो 40 करते हो, तुमने कुलदीप को खाना है, बाकी स्पिनर्स को बाकी देख। सारी बातें तब होंगी जब आप मुल्क की सोचेंगे, जब आप दोस्ती यारियों की सोचेंगे। देखिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, जब कंफर्ट जोन बन गया ना कि बस ये बैटिंग ऑर्डर है, छेड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने एक दफा मुरली धरन को शारजा में शॉट मारा था, स्पिन पे मैं आउट हो गया था, उसके बाद मैं 2 साल पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था। उसके बाद मुझे कहा जाता था पहले स्पिनर को सीख के आए, खेल के आए, और फिर मैंने डोमेस्टिक में इतने रन किए, उसके बाद मैं स्पिनर पे रोज प्रैक्टिस करता था, 200 से 250 बॉलें मैं स्पिनर पे खेलता था, स्वीप शॉट्स की। तो उसके बाद डोमेस्टिक में मैं कभी स्पिनर से बहुत ही कम आउट होऊंगा, और मशहूर था कि स्पिनर्स पे आप आउट नहीं होते, फास्ट बॉल पे थोड़ा सा हल्के हो आप। अच्छा राइट, बिल्कुल सही। ये चीजें प्रैक्टिस मेक सेंस। आगा सलमान हो गए, इफ्तिखार हो गए, जितने भी प्लेयर्स हैं, हमेशा जो है अगेंस्ट द स्पिन जब आप खेलते हैं, जब कोई आपने 70 रन किए हुए हैं या पहाड़ जैसी फॉर्म लगी हुई हो आपकी, तो जो आ रहा है अगेंस्ट द स्पिन खेल रहा है और आउट हो रहा है इंडिया के। अच्छा 2 चीजें होती हैं, या तो आप स्पिनर के खिलाफ आपका डिफेंस बहुत अच्छा हो, ठीक है, या आप स्पिनर के खिलाफ आप शॉट हैं वो बड़े दिल के साथ मारते हो। तैयब ताहिर के बारे में मैं पहले से कहता रहा हूं यार, वो इतना दिलेर एक प्लेयर ऐसा होता है, वो ग्राउंड में लड़ने मरने को तैयार होता है, चाहे वो फील्डिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, कि वो हार नहीं मानता। ये ही सच काइंड ऑफ अ कैरेक्टर फील्डर। अभी कम लोग जानते हैं वो इतना गोली फील्डर है ना, हालांकि देखने में थोड़ा आपको बल्की सा लगेगा, आप अगर उसको नहीं देखा हुआ खेलते आप कहेंगे यार फील्डिंग में काफी एफर्ट्स करते हैं और बहुत क्विक है फील्डिंग में, और फिर बैटिंग में वो स्पिनर को उधेड़ के रख देता है। बैट्समैन ऐसा हो जो कि बॉलर को अपने ऊपर हावी होने से पहले उस पर हावी हो जाए। उस पर डिपेंड फुटवर्क करता है, आपको पता है। शोएब मलिक, यूनुस खान, ऐसे प्लेयर हमारे पास कुछ आए पाकिस्तान के। शोएब मलिक का आपने जिक्र किया ना जी, तो आज मैं वो बयान देख रहा था, कुलदीप यादव का एक इंटरव्यू, उसने कहा कि यार मैंने जब शोएब मलिक को बॉल किया था मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, यानी पता चला कि बहुत मास्टर प्लेयर है स्पिन का, कितनी बड़ी रेपुटेशन है स्पिन के लिए। एक और इंटरव्यू मैंने आज मेरी नजर से क्लिप गुजरा, उसमें जो युजवेंद्र चाहल है वो कहते हैं यार जब बड़े बॉल किए, लेकिन जब मैंने शोएब मलिक को बॉल किया तो मुझे मुश्किल हुई कि यार शोएब मलिक इज मास्टर ऑफ प्लेइंग स्पिन। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे प्लेयर की खिदमात हासिल की जा सकती है इन अ सेंस कि यार उसको एज अ मेंटोर कि उनको सिखा दे टीम के साथ कि भाई स्पिन को कैसे खेलते हैं। और फिर पास में देखें बाबर आजम को भी प्रैक्टिस कराते हुए नजर आते हैं। मैं अकेडमी में भी काफी, जब वो कैंप ज्वाइन किए तो उन्होंने पाकिस्तान टीम में जब आए थे लास्ट टाइम, काफी ड्रिल सिखाई उन्होंने, लॉन्ग शॉट्स मारना स्ट्रेट स्पिनर पे, जब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जब ऊपर होता है आपने किस तरह डिफेंस करना है, किस तरह शॉट खेलना है, और स्पिनर के लिए फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और काइंड ऑफ विकेट्स जो श्रीलंका में यहाँ पर आप खड़े खड़े खेलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आप जो है पैड का सहारा ले रहे हैं, और पैड पे ही बॉल जो लगता है तो एलबीडब्ल्यू होते हैं, जहाँ स्किड हो रहा था। इस सवाल को आप किस तरह एड्रेस करेंगे अमर, कि बहुत सारी अब सोशल मीडिया पे बहस हो रही है कि हम जो लेसर नेशंस हैं उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड की बी टीम हो गई, लेकिन अब जब इंडिया के खिलाफ हमारा कोलैप्स हो गया तो ये आवाज़ें उठना स्टार्ट हो चुकी है कि हम इंडिया के खिलाफ शायद या फिर किसी भी और टीम के खिलाफ हम शायद उस तरह ना खेल सके, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज हैं, स्पिन को हम अच्छा नहीं खेलते, फिर उसके बाद स्पिन हमसे रीड नहीं होती, फिर हमारे पास स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत सारे फ्लॉज हमने। असल में देखिए सोशल मीडिया का क्या है, वो लोग जिसका जो मुंह वो बात कर देता है। अभी हम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीत के आए, स्पेन
कोई ऐसी बात नहीं कि हम ठीक नहीं खेलते। अगर हम ठीक ना खेलते होते तो हम 2-0 से कैसे जीतते। बात यह है कि हाँ, हमें रिस्ट स्पिन के खिलाफ प्रॉब्लम होता है ज्यादा, क्यों जो हम कम खेलते हैं। जैसे जो आपका लेग स्पिनर भी होता है ना, अच्छा हमारे जैसे बाबर को गूगली, आपको याद है वर्ल्ड कप फाइनल में रीड नहीं हुई थी, बाबर को भी इशू होता है रिस्ट स्पिन पे कि गूगली रीड नहीं होती। हमारे ये जो जनरेशन के प्लेयर है, मेरा ये मानना है कि ये फास्ट बॉलर पे बेहतर है कंपेयर टू स्पिनर। उसकी वजह यह कि आपके डोमेस्टिक में इतने आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है। मुझे बताइए यासिर शाह के अलावा कोई एक लेग स्पिनर बता दें जो आप कहें कि यार ये इस वक्त जो सर्किट में खेल रहा है कमाल है, कोई भी नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी कुछ यंगस्टर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है को कहूं कि यार को बहुत शौर्य फाके आपकी चूंकि हसन भाई सेकंड करेंगे, मेहरान मुमताज बड़ा परफॉर्म कर रहे जी हैं। मेहरान मुमताज, सुफियान है, सुफियान। अब ये लॉट आ रही है आपके पास, सुफियान मुकीम है, जस्ट लाइक कुलदीप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, फैसल अकरम है। आप लोग डरते इतने हैं यार, 2 साल हो गए फैसल अकरम को जो है वो मेन मंजर आम पे आए हुए। मुझे बताएं कितने टूर्स का पार्ट था अभी। ठीक हो गया अमर, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से हम और भी बात करेंगे, जो बैक एंड पे परफॉर्मेंसेज हैं और क्या पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ अब शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं टच करना चाहता हूं जो कि रिप्लेसमेंट हुई है नसीम शाह की और हारिस रऊफ की। कहा जा रहा है कि अगले 2 मैचेस में वो शिरकत उनकी मशकूक है। लेट्स सी क्या होता है। जमान खान तो पहुंचने लगे हैं, शाहनवाज दानी के भी कुछ जो है वो पहुंचने के इम्कानात हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ये रिप्लेसमेंट आपको कैसी लगी? देखिए इमरजेंसी थी बिल्कुल, आपने जब बैकअप पे प्लान नहीं बनाया हुआ था कोई, तो यही इमरजेंसी थी और इसी इमरजेंसी में यही प्लेयर जो हैं वो स्लॉट में नजर आए। अगेन जमान खान भी हैं, शाहनवाज दानी खेलते रहे, डोमेस्टिक भी खेले, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेले, मगर वसीम जूनियर बैठे हुए हैं आपके साथ, वो उनको कैरी किया हुआ था आपने काफ़ी अर्से से, वर्ल्ड कप T20 में भी थे। और राइट आर्म बॉलर भी हैं, आर्म से बॉल करते हैं, पेस से बॉल करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डर अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी एक तरजीह है। जिस तरह से आप जब हार्दिक पांड्या ऐसी बॉलें कर रहे हैं थ्रू आउट एशिया कप में देखें आप, तो ये तो हाई आर्म एक्शन है इनका, वसीम जूनियर का, तो उन पर कॉन्फिडेंस दिया हुआ है आपने, काफ़ी दिन से कैरी कर रहे हैं, इनका चांस बन सकता है मेरे ख्याल में, तो उनको खिलाना चाहिए। सर योर व्यू ऑन बोथ चेंजेस? अच्छा, मैं तो पता नहीं हैरान हूँ यार। ये देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको क्रिकेट का ना पता हो जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं, या बदनीयत हो। ठीक है, मैं स्ट्रेट बात करूंगा। क्रिकेट को तो पता है, सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है ना जो लोग क्रिकेट के मामला चला रहे हैं, बदनीयत है। जब से जो है वो टेन्योर, ये जब से पिछले दिसंबर से ना खुल के सिफारिश, आपके पास सिफारिश है आप खेलेंगे, किसी और के पास सिफारिश है। ये नहीं होता कि जो सिफारिश पे आता है वो प्लेयर नहीं होता, प्लेयर थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन जिसकी चल गई सिफारिश वो आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले साल से आपके सिस्टम के अंदर जो जिस फास्ट बॉलर को आप लेके चल रहे थे, चलो उसको आप ऑलराउंडर भी कहते हैं, जिसको आप टीम के साथ आपने 8 ओवर का पार्ट भी बनाया था, वो था आमिर जमाल। ठीक है, उसको आप साथ लेके कैरी कर रहे थे। अच्छा, जमान खान तो लिस्ट क्रिकेट खेला ही बहुत कम है ना, उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है। टेक्निकली देखेंगे आप तो वो एक यॉर्कर बहुत अच्छे करता है, स्लो वैरायटी उसकी बहुत अच्छी है, यानी उसको रन्स बचाने आते हैं। ये काम आता है या तो वनडे में आखिरी ओवर्स में जब मार लगती है बैट्समैन, या फिर स्पेशली वो T20 स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है कि T20 में बैट्समैन ने मारना ही मारना है, तो वो मार नहीं खाते। लेकिन वनडे क्रिकेट 50 ओवर होते हैं, बैट्समैन पूरी बारी लेने के लिए आता है ना। इसी वजह से अभी छोटी लिस्ट क्रिकेट है, मुकम्मल बात तो मैं उसमें नहीं करूंगा, लेकिन वो कोई ऐसी आइडियल चॉइस नहीं थे। शाहनवाज दानी का चले फिर भी समझ आता है, आपके पास चॉइसेस कम थी। शाहनवाज दानी अच्छी लेंथ को हिट करते हैं, फिर भी खेले में पाकिस्तान से। तो अरशद इकबाल में सर पकड़ के बैठ गया, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होती है। नसीम शाह नया गेंद करते हैं, तो नए गेंद करने वाले के लिए टेक्निकली नए गेंद करने वाले की रिप्लेसमेंट होगी। तो अरशद इकबाल से अच्छी नई गेंद मुझे बता दें जो अभी बैकअप में किसने अच्छी गेंदें की, अभी इमर्जिंग एशिया कप में देख लें, इवन PSL में देख लें, लेंथ आ गया, नया गेंद स्विंग करता है, 140 को टच करता है, लंबा कद है, और जब पुराना गेंद हो जाता है तो लेंथ को फिर पीछे ले जाता है, हार्ड लेंथ को हिट करता है, लंबा करता है, मारता है आके। ठीक है, तो यार अरशद इकबाल कलंदर से ताल्लुक नहीं है ना सर, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अरशद इकबाल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। धानी ठीक है, इज अ डिसेंट कॉल, लेकिन आपका जो सबसे मेन रिप्लेसमेंट अरशद इकबाल थी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा ख्याल है कि आमिर जमाल का भी बनता था बीच में आना, क्योंकि आमिर जमाल को आप साथ लेके कैरी कर रहे हैं, क्वालिटी बॉलर, बैटिंग में भी वो आपको चलाते हैं, अच्छी करते हैं। तो जितनी उनकी कैपेबिलिटी आमिर जमाल की, इतना वो बैटिंग में अभी तक नजर नहीं आया हमें, लेकिन वो बहुत कैपेबल है। देखिए जिस नंबर पे उन्होंने बैटिंग करनी थी ना, 8 पे 7 पे, उस पे आपके यही होता है 20 तेज कर दिए, 30 तेज कर दिए, इतने ही चाहिए होते हैं, और मारने के लिए जाते तो आउट भी हो जाते हैं। और टीमों ने उनको देखा नहीं हुआ, तो प्रोबेबली टीमों को नहीं पता ये कहां खेलता है, अच्छा कहां नहीं खेलता है, तो चांस ज्यादा होता है कि ये शॉट मार देगा, छोटा सा कैमियो खेल देगा। तो मुझसे अगर पूछते तो आमिर जमाल
और आपका जो दूसरा जो है ना वो अरशद इकबाल। और टीम की जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वहां पर वो लोग हैं, वो क्या डिसाइड करेंगे अगर हम लोग सारा कुछ बता देंगे तो। हाँ ये बात भी है। सर लेट्स टॉक अबाउट नाउ फखर जमान। आउट ऑफ फॉर्म तो बहुत अरसे से हैं वो, और काफ़ी अरसा हो गया कि फ़खर जमान का बल्ला नहीं चला। अब क्या समझते हैं कि इस वक्त में हमें फ़खर जमान को चेंज करना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए, या फिर अभी हमें यही तकिया करना चाहिए कि आज चलेगा नहीं तो कल हमारा फ़खर चलेगा, फ़खर पाकिस्तान चलेगा? अब भी देखिए स्टडी होनी चाहिए ना आपकी। अगर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं अपनी स्टाइल से निकालने के लिए क्या सलाहियत रख सकते हैं, क्या अपने शॉट्स को रोक सकते हैं या आप डिफेंसिव खेलेंगे या मारेंगे, वो अब दोनों चीज़ें नहीं कर रहे। वो पिछले 2 इनिंग में फास्ट बॉल पे आउट हुए हैं, वो देखें आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलते हुए गए, बैक लेफ्ट उन्होंने यहाँ पर शोल्डर पे रखा हुआ है अपने, और मेरे साथ भी खेले में, अगर सुन रहे भी हैं और भी बताने वाले हैं, उनको कोचेज होते हैं वहाँ पर बहुत सारे, उनका बल्ला यहाँ से आता है, बहुत बैक लेफ्ट आता है हमेशा। वर्ल्ड क्लास प्लेयर जितने भी होंगे, सिमित को अगर देखें बड़े, या स्पेशली ओपनर हाशिम आमला को देखें, हम अगेंस्ट खेले हैं, हेडिन को देखें, जस्टिन लैंगर को देखें, तो बैट के रेंज में आने के लिए आपको बैट को जो है अपने मूवमेंट पे रखना पड़ता है, और बैट आप हवा में लेके जाते हैं और नए बॉल को फेस कर रहे होते हैं, जहाँ बॉडी से दूर होता है वो या कॉट बिहाइंड होते हैं या बॉडी से दूर जाता है। फिर आप आ जाएं स्पिनर्स पे। स्पिनर पे जब आप खेलते हैं तो स्पिनर पे वही जैसे आपने स्लो करनी है, एक टारगेट बनाया है वहाँ पर लॉन्ग ऑन पे मारने का, और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर कुलदीप जैसे बॉलर जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं बॉल को, स्ट्रेट रन बॉल करते हैं एक स्लिप के साथ, तो 51 बॉलें आपने फेस की हुई थी, उसके बाद आप 21, 22, 20 रन पे थे, 23 रन पे मेरे ख्याल में। तो या आप रोकने के लिए जा रहे हैं, या आप मारने के लिए जा रहे हैं, या रन चेस करने के लिए जा रहे हैं, ये कुछ क्वालिटी बैटिंग जो है नज़र नहीं आई। तो बड़े कन्फ्यूजन नज़र आई कि फ़खर जमान में कि वो ना रोक रहे हैं ना मार रहे हैं। अगर रोक भी रहे हैं आप तो फिर स्टे करें क्रीज पे, और जो अपनी फॉर्म है उसको वापस लेके आएँ। तो यही क्वालिटी चीज़ होती है प्लेयर की कि अब उस शहर से निकलना कैसे। तो अदरवाइज़ अब्दुल्ला शफी एक चॉइस है आपके पास। अगर मज़ीद इन पर प्रेशर आता रहा फ़खर जमान पे तो मुश्किल हो जाती है, और ये प्रेशर जो है प्लेयर ही जानता है कि किस तरह से उस प्रेशर निकलना होता है। अब्दुल्ला शफी को क्या करना होगा, आपकी क्या राय है? फ़खर जमान को इस वक्त हम बिठा सकते हैं, ये रिस्क ले सकते हैं? ऊपर से अगर अब्दुल्ला शफीक को हमने इंक्लूड किया, वो 2 मैच अगर परफॉर्म ना किया उन्होंने, तो आपको पता है कि एशिया कप, वर्ल्ड कप पूरी नेशन देख रही है, एक दफ़ा रिएक्शन आता है तो फिर सारी की सारी मैनेजमेंट बैठ जाती है, प्लेयर का कैरियर ख़त्म। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा, पीछे मतलब इस सेट के पीछे नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि माजी की तरफ लेके जाना चाहूँगा। अच्छा, हुआ ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें अहमद शहजाद थे स्टार्ट में, तो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। हमने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट फ़खर जमान को इंट्रोड्यूस कराया था। फ़खर नए आए थे, दुनिया ने देखा नहीं हुआ था, आए और वो क्लिक कर गए पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से दूसरा जो इस वक्त की सूरत हाल है, फ़खर को प्रॉब्लम 2017 की बात कर रहे हैं? जी मैं 17 उस वक्त सरफराज कप्तान थे। सरफराज कप्तान थे। मिसबाह आई थिंक चीफ सिलेक्टर थे। नहीं मिसबाह उस वक्त चीफ सिलेक्टर नहीं थे। चीफ सिलेक्टर मुझे अभी भूल रहा है, लेकिन जो भी थे, इंजी भाई तो नहीं थे, इंजमामुल हक थे, इंजमामुल, और मिकी ऑथर जो है, जी मिकी ऑथर आपके कोच थे। अच्छा, अब क्या है कि फ़खर स्ट्रगल कर। अच्छा, फ़खर का रिकॉर्ड बनना है, जैसे आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था आपके एक के एशिया में उसको प्रॉब्लम होता है, जहां पे भी बॉल स्लो आता है ना, वो क्या पसंद करता है बैट पे आए, क्योंकि देखे ना बात की हसन रजा ने, उसको बैट यहाँ पे होता है, तो इस वजह से वो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट पे उनको प्रॉब्लम होता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, ठीक है। तो चूंकि अभी आपने देखा कि जो इंडिया के खिलाफ मैच था, बुमराह ने बहुत अच्छा गेंद किया, स्विंग किया, तो फ़खर स्विंग है, चूंकि ना ऐसे बैट्समैन है कि बैट पैड मिला के बॉल की लाइन में आके खेलने वाले तो है नहीं, वो खड़े खड़े खेलते हैं, तो पॉइंट है कि उनको मसला होता है कि जब स्विंग होता है, इवन जब स्पिन होता है तो उनको मसला होता है। वो उनको अच्छी बैटिंग कंडीशंस चाहिए होती हैं, ट्रू विकेट्स चाहिए होते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो अब ये है कि चूंकि उनकी फॉर्म भी नहीं लग रही है, उनको प्रॉब्लम है, तो आप इस मौके पे अब्दुल्ला शफी के साथ जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब्दुल्ला जो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है, जो प्लेयर टेस्ट में परफॉर्म करता है ना, उसको प्रॉब्लम कम होता है, तो वो टेक्निकली चूंकि सॉलिड प्लेयर है, तो आप उसके वजह से भी हम अब्दुल्ला की तरफ नहीं जाना चाहते कि शायद खतरा हो कि फ़खर जमान के ऊपर अगर वो परफॉर्म कर जाते तो फ़खर का कैरियर खत्म है? नहीं, कैरियर तो हसनैन खत्म नहीं होता। 32-33 साल के हो गए, एशिया कप, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो फिर आपको पता है क्या होगा। खैर देखिए, फॉर्म अच्छी बुरी तो वक्त के साथ है, लेकिन ये कि अब्दुल्ला शफी को अब खिला देना चाहिए, क्योंकि आप ना वर्ल्ड कप से पहले आपको ये चेक भी हो जाएंगे, यानी कि 2 मैच रह गए ना, एक मैच सेमीफाइनल, अगर आप जीत जाते हैं फिर इंडिया के साथ प्रोबेबली फाइनल हो सकता है, तो आप देख भी लेंगे कि अब्दुल्ला एक प्रेशर मैच में कैसे खेलता है। शॉट्स तो उसके पास है, सिर्फ एक्सपीरियंस थोड़ा कम है अब्दुल्ला के पास, लेकिन टैलेंट तो है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली भी है उसने, और यहीं श्रीलंका में उसने रन किए थे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मौका आ गया कि फ़खर को आप आराम दे दें, कोई ऐसे इसमें मजायका नहीं, आप अब्दुल्ला शफी के साथ जब आउट ऑफ फॉर्म है तो आपको पता है कि कैरी करके मुश्किल हो जाता है, प्लेयर खुद कंफ्यूज हो जाता है। मतलब अब्दुल्ला को अगर चांस दिया जाए, वो परफॉर्म कर गए, तो फिर आप वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? सर तीसरा ओपनर इसीलिए होता है ना, तीसरा ओपनर इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि बेंच पे कोई प्लेयर आपके साथ आएगा, बैठेगा, तो आपको आइडिया होगा कि मेरे में क्या खामियां थी, क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, वो मिस्टेक दुरुस्त करके वापस आए टीम में। 4-4 साल बाद, 3-3 साल बाद पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं कम बैक करके वापस आए,
बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं ऐसे, डोमेस्टिक में खेले हैं फिर दोबारा आके कम बैक किया उन्होंने। तो क्रिकेट में जितनी बॉलें आप टेस्ट बताया कि जिस तरह टेस्ट बॉलिंग में आपने टेस्ट मैच आपने खेला हुआ है 350 बॉलें खेलते हैं आप, 300 बॉलें खेलते हैं, तो वो टेक्निकली अच्छा, कल इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई हसन भाई ने कि शादाब जो है डोमेस्टिक नहीं खेलते हमारी, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर नहीं खेलते थे, लेकिन फिर अब बहुत सारे प्लेयर्स के मैंने नाम लिए, उमर अकमल हो गए, अहमद शहजाद हो गए, इवन हसन अली को भी आप उसी लिस्ट में डालें कि आप डोमेस्टिक में वो अंबार लगा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के, लेकिन चांस नहीं मिल रही। जब बंदा नेशनल टीम में हो तो डोमेस्टिक को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे तो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा जो है वो निखार आता है। देखिए हम डोमेस्टिक खेल लेते ना, मैंने बताया कि हम डिपार्टमेंट से खेल लेते, कैप्टन था मैं, यूनुस खान भाई का मुझे फ़ोन आया, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल के आए टेस्ट मैचेस, उसके बाद उन्होंने बताया कि यार मैच कहाँ पर है, मैंने कहा कि डोमेस्टिक का कज़ाफ़ी में। वो रात की फ़्लाइट से जो है वो चेक इन हुए होटल में और अगले दिन मैच खेलने के लिए आ गए, हमारा डिपार्टमेंट से मैच था, और उसके बाद उन्होंने सेंचुरी की है मैच में अगेंस्ट, क्योंकि अपोजिशन टीम में भी सारे टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे और इसलिए 10,000 रन किए हैं। कीनियस आपको खुद होना पड़ता है, जब जितने आप कीनियस खुद होंगे अपनी कंट्री के लिए, अपने टेस्ट क्रिकेट के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, तो आपको ये बॉलें खेलनी पड़ेगी, आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी जब भी आएगी आपकी बैटिंग में। अच्छा, इसमें ये है ना कि अभी अगर हम इस दौर को देखें ना, तो अब यूनुस खान या इस तरह के प्लेयर थे, वो ऐसा अच्छा क्रिकेट का एरा था कि जिसमें प्लेयर अपने डिपार्टमेंट, अपनी लेगेसी के लिए खेलता था, कि एक राइवलरी होती थी कि अभी बैंक की किसी और के साथ राइवलरी है डिपार्टमेंट के साथ, तो मैंने खेलना ही खेलना है, अपने बड़ी फोकस होता था। ये जो एरा आ गया ना, इसमें बड़ा मसला है एक चीज़ का कि कमर्शियलिज्म बहुत आ गया, पैसे की बड़ी गेम आ गई, मोनेटाइज हो गई हैं चीज़ें। अब आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं अभी भी ये कहता हूं कि आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। आप ये करें कि आप कहेंगे टेस्ट प्लेयर को, जो आपके बड़े नाम हैं, इनको हम टेस्ट मैच जितनी फीस नहीं तो उसके करीब तर फीस हम रखेंगे, लेकिन मेक श्योर कि जब नेशनल ड्यूटी नहीं है, बाबर आजम जैसे लोग, शादाब जो बड़े नाम आके खेलेंगे। देखें, साथ में आप हसन रजा साहब को पता है कि अक्सर टीमों में नया टैलेंट भी होता है, ऐसा बच्चा होता है इसका पहला सीजन होता है। इसमें एक सवाल पैदा होता है ना सर, हसन रजा के दौर में बहुत ज्यादा अगर क्रिकेट मिलती थी, 40, 45, 50 दिन मिलती थी पूरे साल में, अब लीग्स को लगा के 150, 160 दिन की क्रिकेट हो गई, ठीक है जी, 100 दिन तो आप ट्रैवलिंग के लगा लें, तो ये विंडो बनेगी। ये क्रिकेट बोर्ड ने तय करना होता है ना। देखें, पहले ये निजाम था, T20 फॉर्मेट को छोड़ के थोड़ा बेसिक क्रिकेट पे आना चाहिए ना। इंडिया में क्यों बैटर्स अच्छे हो गए, 10,000 रन, 20,000 रन, कितने रन से प्लेयर हो गए, इसलिए हैं लंबी क्रिकेट खेलते हैं। हसन भाई जिस तरह कह रहे हैं ना कि इंडिया क्या करता है, उसने अपनी डोमेस्टिक में और अपने टूर्नामेंट्स में पैसा रख दिया है कि उसने कहा बाहर जाने की जरूरत नहीं, स्पॉन्सरशिप रखी हुई है, पैसा रखा हुआ है, सारे प्लेयर्स। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा डोमेस्टिक में, यानी इस तरह के प्लेयर के लिए कैटेगरी बना दें जो आपके बड़े नाम है, और वो करें क्या, जैसे पहले आपने कहा था कि साल की हम आपको 2 लीग्स के एनओसी देंगे, ठीक है, वो 2 लीग्स होंगे, और उसमें ये मैंडेटरी कर दें कि हम आपको एनओसी ट्रॉफी के दिनों में नहीं देंगे, जो आपका ट्रॉफी का ड्यूरिंग सीजन चल रहा होगा, ड्यूरिंग सीजन, उसमें हम आपको एनओसी नहीं देंगे। उसके बाद जो लीग आप खेलें, लेकिन ट्रॉफी आपको मेक श्योर है, क्योंकि लंबी फॉर्मेट में ना आप ये जो आपकी टेस्ट क्रिकेट होती है या 4 डे क्रिकेट होती है, इसमें सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। इसमें आपको T20, 50 ओवर्स, लंबी क्रिकेट तो आई जाती है, जो है आपकी डोमेस्टिक की है सारी, ऐसा मूवमेंट आती है, वो तेज भी खेलना पड़ता है, भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, लोकल पोजीशंस पे डिफरेंट पिचेस में खेल रहे हैं, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, डिफरेंट पिचेस पे खेलते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आता है आपके पास। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सर, मिडिल ऑर्डर में भी बड़े मैच में हमें रन्स नहीं मिले। बाबर आजम भी फेल हो गए, रिजवान भी फेल हो गए। ठीक है, बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, लेकिन रिजवान पे, इफ्तिखार पे, इन पे जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या पे एंगल क्रिएट करते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप खेल रहे थे, रिजवान प्रेशर में, ऑलमोस्ट जो भी टीम होगी, जब आपने पहली बैटिंग में 357 रन से अगली टीम ने किए हैं और आपने चेस करना है, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और प्रेशर सब बैट्समैनों पर आता है। पास में जितनी परफॉर्मेंस होती हैं सारी जो है लोगों की नज़रें वो उस पर नहीं होती हैं, मगर जो करंट पोजीशन चल रही थी उस पर होती हैं। मगर श्रीलंका का मैच है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि अनएक्सपीरियंस टीम है मेरे ख्याल में, जिसको अपनी फॉर्म लानी है और जिसमें वर्ल्ड कप आगे खेलना है, उसमें यहाँ परफॉर्म करे पाकिस्तान को जिताने के लिए और एशिया कप के अंदर फाइनलाइज टीम में, टूर्नामेंट में रहने के लिए। तो मेन फैक्टर ये है कि अनएक्सपीरियंस टीम है, मगर क्रिकेट ऐसी गेम है कि कभी हंसाती है कभी रुलाती है। तो जिस तरह से इंडिया ने हमारे साथ कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि इफ्तिखार एक वाइटल की होंगे जो मैच को लेके चलें और मैच जिताएं यहाँ पर। अहमद, लेट्स टॉक अबाउट होप। उम्मीद भी है, क्योंकि आप शे होप की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं शाय होप की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। हमने बहुत ज्यादा बात की, मेरे एंड से भी आपको बात सुनने को मिली होगी कि 99 के बाद हमें एक एस्टेब्लिश टीम लग रही थी, जिस तरह की हमारी ओडीआई रैंकिंग्स थी, जिस तरह हमारे टॉप 5 में आई थिंक 3 बैटर्स भी थे पिछले महीने तक। लेकिन एकदम से एक डिफीट से, जो कि 2 दिन पहले हुई इंडिया के खिलाफ, हम ये समझना स्टार्ट हो गए हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी खराबियां हैं। अब इन खराबियों को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान टीम को भी कुछ करना होगा। स्पिनर्स के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी आजमानी चाहिए टीम पाकिस्तान की?
जी बिल्कुल। जैसे आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी की फिर जिक्र आता है कि आप देखें, हम पहले भी फाइनल से पहले हमारा इंडिया से टकरा हुआ था और हम बुरे तरीके से हारे थे, ठीक हो गया, और फाइनल में हमने कुछ तब्दीलियां की थी, बेहतर जोश जज्बे के साथ आए थे और हमने कामयाबी हासिल की थी। अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप में हम लीग राउंड का मैच बुरे तरीके से इंडिया से हारे थे, फाइनल हुआ तो बड़े तगड़ी स्ट्रैटेजी के साथ और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से वो मैच जीत गया। मैं बड़ी अच्छी होप लेकर अभी के, पहली तो ये एक हर्डल है कि श्रीलंका से पहले तो श्रीलंका से जितवाए ना, जितवाए। अब हमें ये बताएं कि श्रीलंका के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा, जो वेलेलागे की बात करते हैं, वेलेलागे पिछले साल इनका अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले थे, बैटिंग भी कर लेते हैं और मेनली इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इनको श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट में भी खिलाया, अब T20 में भी खिलाया, वनडे क्रिकेट में भी चांस है। शुरू में स्ट्रगल किया, लेकिन अब चूंकि अपनी पिचेज हैं, इनको पता है यहाँ पे किस तरह बॉल करना है, तो जूं ही ये एशिया कप स्टार्ट हुआ, इससे पहले इनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जूं ही ये सीरीज स्टार्ट हुई है तो इसमें वो निखर के सामने आए हैं। सबसे बड़ा थोड़ा राउंड आर्म है, तो इनका आर्म बॉल बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। आर्म बॉल जो है ना, विद द एंगल इनका प्रॉपर वो आता है, और कई बैट्समैन जो है, स्पेशली बांग्लादेश के मैं बैटर देख रहा था कि वो इनके आर्म बॉल को नहीं रीड कर पाए, वो स्पिन खेलने चले गए और वो अंदर इनके विकेटों पे आगे बॉल लग गया। और दूसरा है कि छोटा टर्न करते हैं, जिस तरह आज इंडिया के खिलाफ की आर्म बॉल पे साथ छोटा टर्न, बैट्समैन कंफ्यूज रहता है कि ये एंगल के साथ अंदर आएगा या ये बाहर निकलेगा, तो उसी में इंडिया इनको हल्का ले गया। इनकी तैयारी नहीं की हुई थी। इनके मेन स्पिनर थे हसन रंगा, जो कि इंजर्ड हो गए, जो उसके सबसे ज्यादा विकेटें थी, इनको किसी ने लाइट लिया हुआ था, और वही जिसको आप लाइट लेते हैं वही काम दिखाया जाता है, तो उन्होंने काम दिखाया। बल्कि इनके पार्ट टाइम स्पिनर जो है असलंका, उसने भी 4 आउट कर दिए, स्पिनर के लिए हेल्प भी थी। सिल्वा वाज वेरी इकोनॉमिकल। तो ये वेलेलागे को रोकने के लिए इंडिया के पास भी मिडिल में एक ईशान किशन है, उनके अलावा कोई नहीं है, तो आपको साउथ शकील को खिलाना चाहिए। एक बात ये, साउथ शकील को खिलाएं और 4 पे खिलाएं। हमारे प्लेयर स्पिनर पे फंसते हैं, बाबर आजम को भी प्रॉब्लम होता है, तो साउथ को खिलाएं। उसका रोल ये है कि तुमने स्पिनर का फेज निकाल के देना है हमें, ठीक है, बाकी को देख लेंगे। और बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले मैच में ये नसीम और जो ये रिस्क नहीं लेंगे, तो साथ में टीम की कैरी भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ, एक और बड़ा अहम नुकता है हसनैन, एक बात पे मैं कंफ्यूज हूं। अगर आपने कल पीसीबी की प्रेस रिलीज लिखी हो, तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि आप रिप्लेसमेंट तुमने अपने एंड से मंगवाई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल तब अप्रूव करेगी जब कोई प्लेयर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, इंजरी पे नहीं। हाँ, कि वो मतलब कि ये है, तो अब ये क्योंकि आपके स्क्वाड के बाहर से वो प्लेयर, या क्योंकि स्क्वाड में नहीं है ना, ये तब होगा जब वो कहेगा कि टूर्नामेंट से आउट हो गया। ऐसी हम ये सोच रहे हैं कि हम शायद हारिस और नसीम को बाहर बैठा दें कुछ लम्हात के लिए, और बैकअप पे वसीम जूनियर और शाहनवाज या व्हाटएवर जमान खान को आजमाएं, श्रीलंका से मैच निकलवाएं, और रातों रात जो है हम इंडिया को जो है ना वो सरप्राइज दे देगी, हारिस भी फिट हो गया, नसीम भी फिट हो गया। देखिए मुश्किलात तो है ना, अभी जिस तरह से चीफ सिलेक्टर जमाम उल हक भाई आए हैं अभी, तो उनको देखना पड़ेगा। और पहले भी बैकअप है, जब ये सिलेक्शन कमेटी इनसे पहले चेंज हुई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी। NCA अकेडमी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर, और पाकिस्तान के बोर्ड में बहुत सारे लोग हैं ऐसे काम कर रहे हैं, उनको पता होता है हाउ नो कि किस तरह से प्लेयर को कहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ पर, तो इतने स्लॉट में आप एक स्लॉट बना के रखें कि जहाँ पर रिप्लेसमेंट होती है वहाँ पर प्लेयर को पिक करें। अब ये डिसीजन जो है वो इंजमाम भाई के पास जाता है। अच्छा एमर, साउथ शकील की आपने बात की कि वो हमें मिडिल फेज में 20 ओवर जो है वो स्पिन के निकाल के दें। अब ये बताएं कि उनकी पावर गेम किस तरह की है। वो हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर आप उठा के देख लें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1000 रन के करीब वो बनाने लगे, अभी तक 2 छक्के लगाए। टेस्ट में भी आजकल छक्के लगते हैं। देखिए साउथ शकील और तरह के प्लेयर हैं, लोगों ने उसको देखिए, टेस्ट क्रिकेट एक बहुत मुख्तलिफ है। टेस्ट क्रिकेट में फील्ड ऊपर होती है, जब बैट्समैन एक बार इनर सर्कल क्रॉस कर लिया ना, तो फिर वो चौके लगाना, जब बैट्समैन सेट हो जाए ना, टेस्ट क्रिकेट में चौके लगाना आसान होता है, क्योंकि आपने दायरा क्रॉस करना होता है, ठीक हो गया। वनडे क्रिकेट में फील्ड पीछे ली होती है उन्होंने, अगर आपने बड़ा शॉट मारने गए तो मिस टाइम हो गया तो आपका क्या। साउथ शकील कभी भी छक्के मारने की वजह से मशहूर नहीं है। साउथ शकील टेक्निकल क्रिकेट खेलते हैं, लंबी बैटिंग करने वाला प्लेयर है, वो स्वीप मारेगा, इनसाइड आउट मारेगा, इज अ गुड इनफ प्लेयर। वो आज का बच्चा नहीं है, वो 2014 में अंडर 19 खेला था, उसके बाद से हर प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करता है। ही नोज मुझे रन कैसे करने हैं, उसको पता है। वो आपको जिस तरह इंडियन बैटिंग लाइन में आप देखें, विराट कोहली सिंगल डबल की प्लेसमेंट की, बिटवीन पार्टनरशिप लगाई उन्होंने 200 से ऊपर रन की। तो यहाँ पर बीच में भी आपको टेक्निकल प्लेयर ऐसा चाहिए होता है। जी। अगर असद शफीक की आप बात करें, देखें कहाँ पर असद शफीक आज T20 में भी वो जो है कराची में है, पता नहीं अमेरिका में है मेरे ख्याल में, अमेरिका में है, वापस आ गए, अब वापस आके डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी। और फिर फवाद आलम भाई पूछ लें वो भी कहाँ पर है, तो सारे इधर ही उधर हैं जहाँ पर सैफी भाई डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ट्रॉफी खेल रहे हैं। अच्छा ये सब उन्हीं के साथ है। अच्छा उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ है, मीर हमजा भी। एक नुकता और था कि जिस तरह से रूल्स कहते हैं कि आप जब तक यानी वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे तो आप बाहर से स्क्वाड के रिप्लेसमेंट नहीं डाल सकते। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो स्क्वाड के अंदर से आपको प्लेयर दूसरा लाना पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी बन सकती है कि फहीम अशरफ नया गेंद डिसेंड करते हैं, उसको सीम मूवमेंट मिलता है, ठीक हो गया। फिर आपको यानी एडजस्टमेंट ये करनी पड़ेगी कि एक तरफ से शाहीन,
वसीम जो आपका फ़हीम नया गेंद, जो वसीम जूनियर की क्वालिटी है कि वो रिवर्स वाला उसका होता है, पता नहीं यहाँ पे रिवर्स तो मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पे रिवर्स हो, लेकिन वो नए गेंद के साथ बहुत मार पड़ती है वसीम जूनियर को ज्यादातर। तो बेहतर ये है कि आप फ़हीम के साथ नया गेंद करें, वो कंट्रोल लाइन और लेंथ के साथ बॉल करता है। एक बात भी पसंद हो, मैं समझता हूँ कि आप ही उसका जवाब दे दें। आपने कहा कि साउथ शकील हमें स्पिनर्स में जो है स्पिनर्स के अच्छा, ये स्पिनर का मतलब ये नहीं है कि वो पेसर पे हल्के, पेसर पे बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं पेसर की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। स्पिनर्स के ओवर निकाल के देंगे। अगर मुझे आपको और हसन भाई को पता है कि हम स्पिन में इतने ही ज्यादा कमजोर हैं, तो यार हमारे खिलाफ अगर कोई 2-3 स्पिनर खिला गया तो फिर तो हमारी टीम फारिग हो गई। नहीं, कमजोर उस तरह से नहीं है। देखें हसनैन, मुश्किल होती है आपके एक अदद स्पिनर जैसे वले लागे है ना, वो ऐसा भी स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बस जहां ब्रेक मिलता है ना जगह स्पिनर जगह पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। और फिर जहां पर आप डिफेंसिव खेल रहे हो, टॉप ऑर्डर आपका फेल हो गया है ऊपर, तो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में अहमद की बात से याद आ जाता है, ये शादाब खान जगह क्यों नहीं पकड़े? नहीं, वो बैट फॉर्म लगी हुई है ना। जब होता क्या है क्रिकेट में कि आप चाह रहे होते हैं कि मैं उस जगह पे गेंद गिराऊं, लेकिन आपकी फॉर्म की कमर नहीं लग रही होती, आपका बॉडी का रिदम ठीक नहीं होता है। एक चीज मैं ऑप्शन बता रहा हूँ शादाब खान के लिए कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है जी, और जैसे जडेजा को ये श्रीलंकन बॉलर्स में कंडीशन मिल रही है अंडर द लाइट्स और बॉल स्किड हो रहा है, तो वहां पर वो कमबैक करेंगे, क्योंकि वहां पर बॉल ड्रिफ्ट भी होता है, उस टाइम शाइन होता है बॉल में। मेरे ख्याल में पहले बॉलिंग करने का वजह भी यही कि धूप होती है, थोड़ा ड्राई पिच होता है, उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है। ये सही बात ये एक ऑप्शन है कि अगर सेकंड टाइम पे श्रीलंका के खिलाफ वो बॉलिंग कर होंगे तो मेरे ख्याल में डिफरेंट नजर आएंगे। बिल्कुल। और मैं एक छोटी सी बात ये कि देखिए आपको नवाज को खिलाना चाहिए। नवाज का फायदा क्या है, देखें लेफ्ट आर्म है ना, वो भी स्पिनर को स्वीप बहुत अच्छा मारता है। अब फायदा क्या होता है, सऊद अल्लाह ना करे आपने सऊद खिलाया और वो आउट हो गए अटेम्प्ट में, तो आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड लेफ्ट हैंडर है, उस आपके पास एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो कि आपके आके स्पिनर को काउंटर कर सकता है। तो इसलिए इस सारे सिनेरियोस को सम अप करते हुए मेरा ये ख्याल है कि नवाज और सऊद दोनों को खेलना चाहिए। नवाज और सऊद दोनों को खेलना चाहिए। सर इनिंग्स ड्यू है रिजवान से भी, सलमान अली आगा से भी। सलमान को तो मेरे ख्याल आप नहीं खिला रहे ना, ये सलमान ये इफ्तिखार मैं तो बहुत एग्रेसिव हूं जी। मेरे हिसाब से सीधा तैयब ताहिर को खिलाना चाहिए, बल्कि वो तो सॉरी तैयब ताहिर नहीं खेल सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि तैयब ताहिर रिजर्व में है, तो रिजर्व में वो मेन स्क्वाड के अंदर नहीं है। जी जी नहीं, ऑप्शन देखिए अगर लेट सपोज कल इफ्तिखार ही खेल जाते हैं और रिजवान तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो ये हमारे मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा हमें दिखाएं यार कि आपको हमने सिलेक्ट किया है, टॉप आप ऑर्डर एशिया कप में भी हैं, आप वर्ल्ड कप में भी हैं, आप हमें कुछ परफॉर्म करके दिखाएं। टॉप ऑर्डर देखें, टॉप ऑर्डर तो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप ऑर्डर अच्छा होगा, 10 ओवर सर्वाइव होंगे तो फिर आप 50 तक जाएंगे। लेकिन 10 ओवर हसन भाई इस तरह का सर्वाइव ना करें कि आप 10 ओवर में 30 रन लगा रहे हैं जिस तरह इंडिया के खिलाफ लगाए। वो तो जाहिर बात है आप डिफेंसिव खेलेंगे, पता नहीं क्या डिस्कस। ये क्यों हो रहा है सर? पॉइंट याद आ गया कि हम इतने पैथेटिक लगते हैं जब हम ओपनिंग कर रहे होते हैं, कोई अटैक नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, अजीब हो गई। मतलब इमाम की वो कल बड़ी अच्छी बात की कि इमाम की गेम है रोकने वाली, ठीक है, अब फखर भी इमाम बन गए। देखो उसमें एक चीज बस मैं जल्दी से सम अप कर दूं। देखिए बात ये होती है कि कभी कभी आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होती है। बुमराह ने इतनी अच्छी गेंदें की है ना, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते थे। जो गेंद अच्छी जगह से हिल रहा हो ना, आप ये कहते हैं एज अ बैट्समैन कि मैं बैट बॉल का वेट करूंगा जब गेंद हिल रहा है और अच्छे गेंद को रिस्पेक्ट दूंगा, या ज्यादा से ज्यादा मैं सिंगल डबल लेने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि फखर जमान कभी भी तेज, अच्छा फखर जमान का आप स्टैट्स निकाल के देख लें, वनडे क्रिकेट में वो टाइम लेते हैं। बहुत कम हुआ है कि वो बॉल 1 से तेज खेलना शुरू, वो थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होते हैं। वो डीजल इंजन वाला हिसाब है, ठीक है ना जी। पेट्रोल नहीं है, ज्यादा टाइम लिया उन्होंने, 51 बॉलें खेली हैं, 23 रन बनाए। अब मसला ये है कि वो टाइम लेके पेट्रोल भी चलते हैं। हाँ, ये मसला ये है कि वो टाइम लेके भी उनसे नहीं हो रहा क्योंकि बैट फॉर्म लगी हुई है। टाइम भी इंडिया के खिलाफ टाइम लिया ना उन्होंने, लेकिन चूंकि देखिए टाइम लिया ना, रिफ्लेक्सेस लूज से टाइम जब लिया है आपने, जब अपने गेम की नेचर को आपने चेंज किया है, तो फिर आप टाइम थोड़ा और पूरा लेना है, पूरा लेके जाए ना। आपने जब कुलदीप को ऐसे निकल के हेड मारी, इट मींस कि बिल्कुल कंफ्यूजन हो गई है, आप गेम प्लान बना के नहीं आए थे। हाँ, यही चीज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, गेम प्लान बनाना चाहिए। और फिर आप बैटिंग की बात करें, श्रीलंका के खिलाफ क्या प्लान बनाएं? देखिए मैं यही बता रहा हूँ, प्लान यही है कि पहले बैटिंग करके टॉस जीतेंगे तो रन्स करें, चेंज तो ना करें आप, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म आपके हुए हैं। एक नया बैट्समैन भी जाएगा अगेन, और जब बॉल स्किड हो रहा है, आप अंडर द लाइट्स बॉल हो रहा था, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। सर बारिश अगर होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर तो श्रीलंका, देखिए पहली बात हुआ, जैसे आपको पता है कि बारिश अगर कंप्लीट वॉश आउट तो फिर श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ये है कि हम दुआ ये करते हैं कि बारिश अगर हुई भी तो बारिश में अल्लाह करे इस तरह से हो जिस तरह इंडिया के मैच में ओवर मैच ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। हम तो ये हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन टूर्नामेंट आते रहेंगे, लेकिन मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए, प्रॉपर मैच चाहते हैं लोग। एक्सपेक्टेशन के लास्ट देखें 24 ओवर जो हो गए थे, उसके बाद मैच दोबारा शुरू हुआ है, और जब वो शुरू हुआ है तो अपोजिट बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई, पिच चेंज हो गया, ग्राउंड चेंज हो गया, जिस तरह से कोहली ने और के राहुल ने लास्ट मैच में स्टार्ट लिया था। अगेन
होम क्राउड कंडीशन है, श्रीलंका का पल्ला भारी पाकिस्तान होगा। अगर पहले बैटिंग करे तो कितने रन बनाने चाहिए? आप तो कह रहे हैं 250 कि से पहले ऊपर बैटिंग होने चाहिए, पहले बैटिंग ही हो तो 250 से ऊपर, क्योंकि मजीद अच्छा, जिस तरह लेट सपोज हमने 213 बना दिए, दिए जिस तरह अभी इंडिया ने बनाया, या 200 रन बना दिए, इंडिया उनको कंटेन करने में कामयाब रहा क्योंकि उनके पास कुलदीप हैं, रविंद्र जडेजा हैं, सारे ही इनफॉर्म उनके स्पिनर हैं, ऊपर से बुमराह विकेट लेके देते हैं इस तरह की विकेट पे जहां पे श्रीलंका के किसी पेसर को देखिए विकेट नहीं फाइट मिला। बैक करने के लिए आपको अगर पहले बैटिंग करें 250 रन ऐसे होते हैं कि कोई भी कैप्टन होगा अगर, फिर वो फाइट बैक करेगा, अपने बॉलर्स से यूटिलाइज करवाएगा कि तेज बॉलिंग में पहले अटैक करना है, 2-3 विकेट्स गिरानी है, उसके बाद स्पिनर्स को लेके आना है, और इसलिए 213 रन से देखें आप स्ट्रगल करी श्रीलंका की बैटिंग जो है। यही पॉइंट ऑफ ये पाकिस्तान का भी है कि अभी दोनों बैटर्स आपके ओपनर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और अगर चेस दोबारा करेंगे और श्रीलंका ने जो है पहले बैटिंग करके 250 270 भी कर दिया तो पाकिस्तान के लिए अगेन मुश्किल हो सकती है। कौन जीतेगा? मुश्किल है, अगेन पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान से जो है होप तो हमारी जुड़ी हुई है, और वापस कम बैक करेगा पाकिस्तान। अहमद, आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? वैसे तो बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का रिकॉर्ड श्रीलंका के हवाले से अच्छा है कि हम हरा देते हैं, लेकिन एशिया कप में श्रीलंका अक्सर हमें हरा देता है, तो बहरहाल होप अच्छी है पाकिस्तान से कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। श्रीलंका इसलिए हार सकता है वो कि 2022 में भी ऐसे ही थे। श्रीलंका के अभी पास लिमिटेड ऑप्शन है बॉलिंग के, ये आप याद रखें। आप विला लागे को काबू करेंगे, पेस में भी आई थिंक लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शन है, उनके सारे मेन बॉलर्स इंजर्ड हैं। तो फॉर्म में आना होगा और वापस पथीराना कुछ करेंगे हैं? पथीराना पथीराना को बस आपने अनयूजुअल है थोड़ा सा, मतलब कि वो जिस जगह से बंदा गेंद उठाता है वहीं से वो गेंद कर देते हैं, तो एक रिजवान फैक्टर होंगे, रिजवान स्वीप खेलते हैं, स्पिनर पे चल के खेलते हैं। ठीक हो वहाँ पर गया। वो- हसन रजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद नजीब सती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन नौज़ात, अब देखते हैं कि कल टीम पाकिस्तान क्या करेगी। एक बहुत बड़ा मुकाबला है और सेमीफाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया। इस मुकाबले में आपको क्राउड भी नजर आएगा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का अच्छा खासा क्राउड श्रीलंका में मौजूद है, और श्रीलंकन भी जिस तरह उन्होंने कल इंडिया के मैच में शिरकत की, पाकिस्तान के मैच को भी देखने आएंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैच के बाद फिर हम आएंगे, हाजिर होंगे, और अगर अच्छी खबर हुई तो फिर हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करें। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।